ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे छोटी छोटी कन्याओं का भाई साहब बहुत ध्यान रखते थे। इस विषय पर दिल्ली शक्तिनगर की कन्या ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन भाई साहब के साथ की अपनी यादें इस प्रकार बता रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जैसे साकार बाबा छोटी छोटी कन्याओं का बहुत ध्यान देते थे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहते थे, वैसे ही भ्राता जगदीश जी भी छोटी छोटी कन्याओं को मायावी आकर्षणों से मुक्त कर ईश्वर के आकर्षण और संरक्षण में रहने लायक बनाते थे। उनको ईश्वरीय साधना और सेवा में आगे बढ़ाते थे और उनमें आध्यात्मिक शक्ति भर देते थे। उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने वाली कुछ शिक्षिका बहनों के अनुभव को यहाँ प्रस्तुत किया है। दिल्ली शक्तिनगर की कन्या ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन भाई साहब के साथ की अपनी यादें इस प्रकार बता रही है। मुझे सन 1986 में ज्ञान मिला और 1988 से मैंने शक्तिनगर सेवा केंद्र पर रहना शुरू किया। इस पथ पर चलने में मुझे लौकिक भाई का बहुत सहयोग रहा। भाई साहब को कन्याओं के प्रति बहुत ही स्नेह था। जब मैं घर पर रहती थी तब सुना करती थी कि जगदीश भाई साहब सारा दिन लिखते रहते हैं। जब हम क्लास में आते थे तब एक भाई को देखते थे जो सारा समय मुरली लिखता रहता था। मैंने समझा यही जगदीश भाई साहब है। मैं उनसे मिली तो नहीं थी, इसलिए पता नहीं था कि वे कैसे हैं देखने में। एक दिन क्लास के बाद मैं ऊपर जा रही थी दीदी से मिलने। दीदी और भाई साहब ऊपर के विजिटिंग रूम में बातें कर रहे थे। दीदी ने भाई साहब को मेरा परिचय दिया कि यह राकेश भाई की बहन है। मेरे बड़े भाई राकेश भाई बहुत रेगुलर थे क्लास में। भाई साहब को कन्याओं के प्रति बहुत ही स्नेह था। बाबा कहते हैं ना, कन्याओं को मैं अपने दिल की डिब्बी में रखता हूँ ताकि किसी की नज़र न लगे। समझ लो कि जगदीश भाई साहब भी ऐसे ही थे। उनकी सदैव यही कोशिश रहती थी कि कोई भी कन्या एक बार बाबा की बन गई तो फिर कभी भी पीछे मुड़कर न देखे। वे उनको इतना प्यार देते थे। भाई साहब की पालना और प्यार ने ही लौकिक घर भुला दिया। मैं जब सेंटर पर आई तब मेरा यह लक्ष्य नहीं था कि सदाकाल सेंटर पर रहूं और समर्पित होकर ईश्वरीय सेवा करूं। एक बार बहनें मधुबन चली गई थी। सेंटर पर एक दो बहनें ही थी। तो मेरे बड़े भाई अर्थात राकेश भाई ने कहा कि कुछ दिन सेंटर पर रहो दीदी के सहयोग के लिए। मुझे अच्छा लगा सेंटर पर रहना, बाबा की सेवा में सहयोगी बनना। बाबा के कार्य में ज़रूरत के समय पर सहयोग देने में बहुत खुशी मिलती है और बाबा से शक्ति भी मिलती है। कुछ दिनों के बाद बहनें आईं और मेरी लौकिक परीक्षा भी थी। अतः लगभग 10 दिन सेंटर पर रहकर मैं घर चली गई। चक्रधारी दीदी जी ने कहा कि तुमको तो वापस यही आना है। मेरे को नहीं लगा कि मेरा दिल सेंटर पर लगा है और समर्पित होना है। किसी भी बात में मैं ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाती थी। जो कहा, जितना कहा उतना कर देती थी। यह बात मैं यहाँ इसीलिए बता रही हूँ कि समर्पित होकर सेंटर पर रहने के लिए और ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए भाई साहब की पालना ही मूल कारण बनी। हम जो एक ही ग्रुप की समर्पित कन्याएं हैं, उनमें से किसी से भी आप पूछेंगे कि आप कैसे समर्पित हुई, सबका यही उत्तर होगा कि भाई साहब की पालना के कारण। भाई साहब तो थे ही बाप जैसी पालना देने वाले, लेकिन साथ साथ माँ की पालना भी उन्होंने दी। हमारा घर सेंटर के पास ही था। घर से मुझे बहुत प्यार था। घर वाले भी रोज़ सेंटर पर आते थे। मुझे कभी कभी ऐसा संकल्प आता था कि उनके साथ घर चली जाऊँ। बाद में भाई साहब की पालना और प्यार ने ही लौकिक घर भुला दिया। उनकी विशेषता थी हर एक को एक पर्सनल टच अर्थात व्यक्तिगत स्पंदन देना। ऐसा नहीं कि यह बहन समर्पित हुई है, इसको आवश्यक चीज़ें दे देना और सेवा दे देना, बस नहीं, ऐसा नहीं।
भाई साहब का विचार होता था कि हर समर्पित बहन को यह आभास होना चाहिए कि यहाँ मेरी आवश्यकता है और यहाँ मेरा महत्व है, यहाँ मेरी अपनी विशेष पहचान है। हर कन्या पर्सनली यही फील करती थी कि भाई साहब मेरे से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर कोई बहन भाई साहब के पास मिलने जाती थी, वे कहते थे, आओ बैठो, क्या समाचार है, कैसे आना हुआ। बहन कहती थी, भाई साहब घर जाना है। भाई साहब पूछते थे, कब जाना है। 12 बजे। फिर पूछते थे कि कब वापस आना है। हम कहते थे, रात को आऊँगी। भाई साहब कहते थे, नहीं नहीं, 4 बजे तक आपको आना है। आप आकर मुझे चाय बना कर दोगी तभी मैं चाय पीऊँगा, नहीं तो नहीं। इससे उस बहन को लगता था कि भाई साहब को मुझे चाय बना कर देनी है, मुझे 4 बजे से पहले सेंटर पर आना है। हर कन्या पर्सनली यही फील करती थी कि भाई साहब मेरे से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वे करते थे सबको, लेकिन अनुभव होता था कि भाई साहब सबसे ज़्यादा मुझे ही प्यार करते हैं, क्योंकि वे हम बहनों को महत्व देते थे, अनुभव कराते थे। वे शिक्षक के रूप में सिखाने का और माँ के रूप में पालना देने का पाठ बजाते थे। उनमें लव और लॉ का एक अनोखा संतुलन था। अगर किसी से कोई गलती होती थी तो भाई साहब उसे पत्र लिखवाते थे बाबा के नाम पर। अगर कोई नहीं लिखते थे तो उसको उस गलती की महसूसता कराते थे और क्षमा पत्र लिखवाते थे। उसको रियलाइज़ करवाते थे कि अगर आप अपनी गलती बाबा को लिख कर देंगे तो वो आपके मन से चली जाएगी, नहीं तो आपके अंदर इतनी गहराई में उतर जाएगी कि समय आने पर आपको धोखा देगी। इसीलिए आप अपनी गलती का एहसास करके बाबा को लिख कर दो। इस प्रकार वे एक एक बहन पर इतनी मेहनत करते थे कि उसके पुराने संस्कार मिट जाए। बहनों से उनका प्यार इतना था कि हर एक की आध्यात्मिक उन्नति के लिए वे बहुत प्रयास करते थे। लेकिन जब कोई मूड ऑफ करके भूखे सो गई तो भाई साहब खुद दूध का गिलास ले जाकर उसको उठाकर उसका मूड ठीक कर हंसाकर दूध पिलाकर आते थे। इस प्रकार वे शिक्षक के रूप में सिखाने का और माँ के रूप में पालना देने का भी पाठ बजाते थे। कन्याओं से छोड़ो, माताओं से भी पर्सनल सेवा नहीं ली। सबकी कमी कमजोरियों को जानते हुए भी वे कभी दूसरों के सामने बताते नहीं थे। संबंधित व्यक्ति को बुलाकर उसी को ही सुनाते थे और ठीक करने के लिए युक्ति बताते थे। भाई साहब सिर्फ बहनों से ही नहीं, माताओं से भी बहुत प्यार करते थे। सेंटर पर एक भाई रहता था, वो सेंटर की गाड़ी भी चलाता था और भाई साहब के कपड़ों की धुलाई भी करता था। सुबह कपड़ों को भिगो कर रखता था और शाम को धोता था। एक बार गाड़ी चलाने में और अन्य कार्यों में वह इतना व्यस्त हो गया कि अगले दिन सुबह तक कपड़े वैसे ही रह गए। दीदी ने सोचा किसी माता से धुलाई करवा दी। मुरली क्लास पूरी होने के बाद दीदी ने हमारी लौकिक माताजी से कहा कि भाई साहब के कपड़े 2 दिनों से भीगे रखे हैं, आप उनको धो लो। पता नहीं यह बात भाई साहब को कैसे पता पड़ गई। जब माताजी कपड़े धोने के लिए ऊपर जा रही थी, उन्होंने उनको अंदर बुलाया, उनको संतरे खिलाकर ओम शांति कहकर नीचे भेज दिया। कन्याओं से छोड़ो, माताओं से भी वे पर्सनल सेवा नहीं लेते थे। भाई ही उनके कपड़े धोते थे और प्रेस करते थे। हमने तो साकार बाबा को देखा नहीं, लेकिन साकार बाबा ने जैसे दादियों को पालना दी, स्नेह दिया, जीवन पद्धति सिखाई, वो सब भाई साहब ने हमें सिखाई। यह कहना अतिशय उक्ति नहीं होगी कि भाई साहब ने साकार बाबा का पूरा अनुकरण किया। आगे हम पढ़ेंगे। ज़्यादातर वे अकेले में भोजन करते थे। भाई साहब भोजन को बहुत रिगार्ड और प्यार से स्वीकार करते थे। कहते थे यह ब्रह्मा भोजन है, ऐसा भोजन और कहीं नहीं मिल सकता। कई बार वे थाली को हाथ जोड़कर भी स्वीकार करते थे। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।